हेलो गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन सेक्शन। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे था। ठीक है, उसके बाद में आप पीएचडी एडमिशन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो पीडीएफ है। फर्स्ट पीडीएफ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन पॉलिसी फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसे शिवराज बोलते हैं, ठीक है, शिवराज या क्यूराज। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे पीएचडी के लिए। ठीक है, कैटेगरी 1 ऐसे आएगा जिसमें एलिजिबल फॉर फर्स्ट एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ एंड सेकंड इज अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अग, तो ये कैटेगरी 1 रहने वाले। उसके बाद में कैटेगरी 2 है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड सेकंड जो है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी 3 है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ बट और एज अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कैटेगरी 4 ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिसके पास में गेट जेस्ट है या फिर जीपेट जैसे एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइड हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी 1 to 3 आर एलिजिबल कैंडिडेट वुड बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, अगर 1 to 3 कैटेगरी से आप करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है वो मई 1 2024 के बाद में रहना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये जो है इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो गाइस, मेनली ये जो चैनल है वो लाइफ साइंस से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन आप जो है वो इतना जान लीजिए कि आपका जिस भी सब्जेक्ट्स में डालना चाहते हैं उसमें आपका जो है वो पीजी होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप फॉर स्कॉलरशिप इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक CSIR UGC नेट ICMR JRF ICAR JRF और DBT JRF। ठीक है, तो आप कैटेगरी 1 रहने वाला है। कैटेगरी 2 में जो रहने वाला है वो क्वालिफाइड रहने वाला है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, जैसे कि नेट हो गया, गेट जीपेट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी एटसेट्रा और सिमिलर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट टीचर फेलोशिप होल्डर एंड टीचर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। ठीक है, तो आप कैटेगरी 2 में डालेंगे। ठीक है, द कैंडिडेट अंडर दिस कैटेगरी मस्ट हैव अ नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, 1 में 2023 के बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी आपके पास में मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न और इन कॉग्नेट और अलाइड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क और इक्विलेंट होना चाहिए। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC OBC PWD EWS कैंडिडेट को। वही अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से PDF में जाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सेट्स की बात करें तो यहाँ पे रहने वाला सेकंड PDF, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला PDF ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बायो केमिस्ट्री में रहने वाला है 9 सीट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए रहने वाला है 2 सीट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए रहने वाला है यहाँ पे 6 सीट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप जो है वीडियो पॉज करके अपना जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी देख सकते हैं कितना सीट वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 258 सीट्स रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना होगा। ठीक है, क्यूराज समर्थ एडमिशन पोर्टल। ठीक है, यही बात यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं QRAJ.in में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जाना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप सेलेक्ट प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे करना है PhD इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं या फिर PhD इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर PhD इन बायोकेमिस्ट्री और अपना जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम वही वाले PDF में जाते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करके आप जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखना है बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक लिंक दिया हुआ है जिस पे आप जा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो नॉन रिफंडेबल रहने वाले एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, इसमें 1000 रुपये रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, 750 रखा गया है बाकी कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में इसके पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी वगैरह भी होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप यहाँ पे पीएचडी पार्ट टाइम कर पाएंगे। इसके लिए आपका जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आप जब एलिजिबल रहेंगे तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू या फिर वाइवा के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, जो कि रहने वाला है ऑफलाइन मोड। तो आपको वहाँ पे जाना है, डिपार्टमेंट कैंपस में जाना होगा। उसके बाद में आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल जो है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब यहाँ पे इंटरव्यू और वाइवास होगा तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है वो 50% मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 45% रहने वाला है बिलोंगिंग टू एस टी एस सी ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस एंड पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से रहने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कैटेगरी 1 2 3 जो रहने वाला है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन सेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो मार्क्स जितना आप ले आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपका एडमिशन रहने वाला है, होने वाला है, ठीक है। इन केस ऑफ फेलर डिपॉजिट एकेडमिक फीस, तो आपका जो है वो यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में और ये सारा चीज़ है उसको आप थोड़ा सा और देख सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी बता दिया, ठीक है, सीट्स बता दिया। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी बता दिया। तो बाकी जो भी नोटिस वगैरह रहेगा वो यहीं पर ही आपको मिलने वाला है, तो इस वेबसाइट को आपको जो है वो अब विज़िट करते रहना है। तो थैंक यू गाइस।